Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Khadim Hussain Shah. I am graduated in Bachelor in Computer Science and now I am pursuing Governor Initiative course and here I am also serving as a senior student. आज हमारी जो है एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की क्लास 11 है। एक्चुअली हमारी क्लास की जो है मीटिंग में कुछ इश्यूज़ थे, मेरे वाईफाई में कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से वो बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो मैंने जो है यहाँ पर जो है एक मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ जो सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। और इसमें जो है मैंने उस क्लास में जो है वो सारी चीज़ें ये टाइप एलियास जो है बहुत अच्छे से कवर करवा लिया था। बट इन शॉर्ट जो है यहाँ पर मैं जस्ट उसको रिवाइज करवा लूँगा। उसकी कोडिंग मेरे पास लिखी हुई है तो वो भी एक मतलब मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी वहाँ पर वो मैंने एक्सप्लेन किया था जो इससे पहले की वीडियोज़ है क्लास 11 की। तो अगर किसी ने वो मिस यहाँ अगर उनको कुछ समझ नहीं है तो वो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हमारे जो है क्लास 11 के टॉपिक्स थे टाइप एलियास, टाइप लेटर्स और नॉमिनल वर्सेस स्ट्रक्चर टाइपिंग। अब जैसे आप लोगों ने जो है क्लास 10 में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स हम लोग इस तरह बनाते हैं। हम उसमें पहले उसकी टाइप डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो है उसमें हम जो है अपनी वीडियोस वगैरह रखते हैं। तो अगर जो है मुझे इस तरह 100 बंदों का इस तरह ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे ये टाइप जो है बार बार हर किसी के लिए जो है लिखनी पड़ती। तो हमने सोचा कि हम ऐसा कुछ करें जिसमें मुझे ये टाइप जो है एक मर्तबा मैं लिखूं और वो जो है मल्टीपल मैं बंदों के लिए यूज़ कर सकूं। तो मतलब एक शॉर्ट मेरे पास हो जाएगा ना, इतना मतलब हमारी कोडिंग जो है मैं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक मर्तबा जो है मैंने अपनी ये टाइप्स जो डिफाइन कर दी और हम उसको जो है एज अ टाइप यूज़ कर लेंगे। बस हमारा जो है काम आसान हो जाएगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह अलग अलग से हमें जो है यूज़ करनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो है बट टाइप एलियास हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट से नहीं बनाते हैं, हम उसको जो है प्रिमिटिव जो डेटा टाइप्स होती है उनके में भी यूज़ कर सकते हैं। टाइप एलियास होता क्या है? टाइप एलियास जो है टाइप्स को न्यू नाम देने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास एग्जिस्टिंग टाइप होती है नंबर स्ट्रिंग वगैरह, तो ये उनको नाम देता है। सेकंड पॉइंट है इसका पॉइंट है कि कोड को रीडेबल और मैनेज करने के लिए आसान कर देता है कि हम उसको समझ जाते हैं, बार बार हमें जो है टाइप अपना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत यूज़फुल है कॉम्प्लेक्स टाइप्स को डील करते हुए, जैसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास टाइप्स होती है उनको डील करने के लिए जो है ये हमारे पास यूज़फुल है। टाइप एलियास को डिफाइन करने के लिए हमें टाइप कीवर्ड लिखना होगा। अब जो है हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जो है जल्दी जल्दी करवाता हूँ, कल मेरा जो है ये हो गया था। तो हम जो है विदाउट टाइप एलियास देखते हैं कि अगर जो है मैंने एक स्कूल बनाया, मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए एडमिशन लेने और मैंने उनको बोला कि आप सब ऐसा करें कि एक पेज पे ना अपना बायोडाटा लेकर आ जाए। मैंने उनको ये नहीं बताया कि ये चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए, वो चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए। मैंने जस्ट उनको बोला कि आप सब जो है एक पेज पे अपना बायोडाटा लेकर आ जाए। अब मेरे पास जो है पहला स्टूडेंट आया और उसने बायोडाटा इस पेज पे ये चीज़ें लिखी, स्कूल को सबमिट करवाया। स्कूल वालों ने बोला कि आपने इसमें जेंडर नहीं लिखा, मतलब एक इशू आ गया ना। तो उसके बाद जो है दूसरा स्टूडेंट आया, उसने अपना बायोडाटा लिख के दिया तो उसने फादर का नाम नहीं लिखा। स्कूल वालों ने बोला कि आपने फादर नाम नहीं लिखा है, आपका ये इशू है, आप इसको वापस करें। तीसरा स्टूडेंट आया, उसने जो है ये सारा अपना बायोडाटा पेज सबमिट करवाया स्कूल को। तो उन्होंने बोला कि आपने फादर एज क्यों नहीं किया, हमें आपके फादर की एज से जो है मतलब नहीं चाहिए थी हमें। तो उसके बाद स्कूल ने सोचा, अब यहाँ पर जो है विद टाइप एलियास की हेडिंग आ गई। स्कूल ने सोचा कि क्यों ना हमें ऐसा एक स्टूडेंट फॉर्म बनाऊं, मतलब जो मैं एक ही मरतबा बनाऊं और वो मल्टीपल मैं 100 स्टूडेंट को भी दे दूंगा। बस उनको मुझे जस्ट ये बोलना है कि आप ये फॉर्म फिल करें। मुझे उनको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आप जो है नेम, फादर नेम, एज, ये सारी चीज़ें लिखें और इसके अलावा फजूल चीज़ें नहीं लिखें। तो स्कूल जो है स्कूल ने एक मरतबा स्टूडेंट फॉर्म उनको बना के दे दिया और बोला कि इसको फिल करके आए बस। तो अब स्कूल जो है स्कूल ने ये फॉर्म बनाया, ये टाइप एलियास की एक एग्जांपल है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसको देखें लाजमी। स्कूल ने एक स्टूडेंट फॉर्म बनाया और उसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया, सारे स्टूडेंट्स को दे दिया जो हमारे पास जितने स्टूडेंट्स थे। अब जो है मेरे पास स्टूडेंट वन आया, उसने ये फॉर्म जो है मुझे फिल करके दे दिया, स्कूल को दे दिया। स्कूल ने उसको एडमिशन दे दिया क्योंकि उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई। हाँ, उसने फॉर्म सबमिट करवा दिया। दूसरा स्टूडेंट आया, उसने अपना सारा जो है ये डेटा दिया स्टूडेंट फॉर्म में और उसको भी एडमिशन मिल गया, डन हो गया उसका भी। तीसरा स्टूडेंट आया, उसने भी अपना ये स्टूडेंट फॉर्म सबमिट करवाया फिल करके और उसको भी एडमिशन मिल गया। तो इस तरह जो है हमारे ये टाइप एलियास जो है काम करता है। यहाँ पर जो है उसकी अगेन अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ, बट ये जो है हमारी कल की क्लास में कवर हो गई थी। तो अब जो है हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं जो मैंने कल करवा दिया था। यहाँ पर मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने जो
मैंने एक टाइप डिफाइन की, टाइप के कीवर्ड से कैपिटल आई इस तरीके की बेस्ट प्रैक्टिस है, और जब हम टाइप बनाते हैं उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो मैंने असल में स्टूडेंट फॉर्म बनाया, बट आई इसलिए कैपिटल स्टार्ट में रखा कि वो हमें जो है पता चलता है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है टाइप बनाने की, हमें पता चलता है कि ये टाइप है, जहाँ पर कैपिटल आई लिखा होता है तो समझ जाते हैं कि ये टाइप है यहाँ से। तो हमने एक टाइप कीवर्ड से ये टाइप बनाई, उसके अंदर मैंने रखा नेम और एज, बस नेम और एज रखा। अब इस टाइप को मैं यूज़ करते हुए अपने पास जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, उनके ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। अब मैंने जो है इस टाइप को ऊपर जो टाइप एलियास बनाया उसको यूज़ करते हुए मैं स्टूडेंट वन का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट वन मैंने लेट का कीवर्ड जो है लेट से मैंने वेरिएबल बनाया स्टूडेंट वन, उसको ये टाइप दे दी जो मैंने ऊपर डिफाइन की है, ये टाइप दी, और ऑब्जेक्ट में उसका नाम और एज रख दिया। बस इसके बाद अगर मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखूँगा तो वो मुझे एरर देगा, जैसे ये, और उसने स्टार्ट में मुझे एरर दे दिया, तो ये नहीं लेगा क्योंकि टाइप में जो चीज़ें मौजूद है सिर्फ ये वही एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इस तरह मैंने स्टूडेंट टू को भी जो है ये टाइप यूज़ करते हुए उसको डेटा दिया, और सिंपल मैंने जो है इनको कंसोल करवाया, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू को कंसोल लॉग करवाया, तो उसने मुझे क्या आउटपुट दिया, स्टूडेंट वन का डेटा दिया और स्टूडेंट टू का डेटा दिया ऑब्जेक्ट बनाकर। तो ये जो है हमारा स्टूडेंट वाले फॉर्म का हो गया। इसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल ली कि हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट की हमें इन्फो बनानी है, प्रोडक्ट टाइप एक टाइप एलियास बनाना है जिसमें प्रोडक्ट की इन्फो होगी। उसमें ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, नेम, प्राइस और क्वांटिटी। और उसके बाद जो है हमें तीन प्रोडक्ट्स उसमें जो है उनका डेटा स्टोर करना है जैसे हमने स्टूडेंट्स का किया। और उसके बाद एक फंक्शन बनाना है जिसमें वो हमें टोटल प्राइस बताए कि आप लोगों ने जो प्रोडक्ट लिया उसकी टोटल प्राइस कितनी बनती है। तो वो भी जो है हमने कल अपनी क्लास में कर लिया था, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। और एग्जाम्पल टू को अनकमेंट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल टू मैंने सबसे पहले टाइप बनाई, यहाँ पर मैंने आई इसलिए नहीं रखा कि कुछ स्टूडेंट जो है उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि आई क्यों रखा है, तो मैंने कहा वो बेस्ट प्रैक्टिस है, बट आप नहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसमें मैंने आई नहीं रखा था ताकि कोई अगर कंफ्यूज इसमें ना हो। तो मैंने टाइप का कीवर्ड रखा, उसके बाद प्रोडक्ट एक मैंने जो अपने टाइप एलियास का मुझे मैंने नाम रखना था उसका मैंने प्रोडक्ट नाम रखा, और मैंने जो है कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके उसमें मैंने वो तीन चीज़ें रखी जो हमें एग्जाम्पल में बताई थी कि आपको जो है नेम, प्राइस और क्वांटिटी रखनी है। तो मैंने नेम, प्राइस, क्वांटिटी रखी। नेम जो है उसकी टाइप स्ट्रिंग है, प्राइस की टाइप जो है नंबर है, और क्वांटिटी की टाइप जो है वो भी नंबर है। तो उसके बाद मैंने अब इस टाइप को यूज़ करते हुए तीन प्रोडक्ट्स का डेटा स्टोर करना है। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट वन का बनाया, लेट कीवर्ड से मैंने प्रोडक्ट वन की जो है नाम रखा। उसके बाद इस प्रोडक्ट टाइप एलियास को यूज़ करते हुए मैंने उसमें इन तीन चीज़ों को जो है वैल्यू दे दी। जिससे नाम मैंने सबसे पहले लैपटॉप एक प्रोडक्ट रखा जो 50,000 रुपये में है, और उस बंदे ने हमसे दो लिए, क्वान्टिटीज़ में कितने, उन्होंने दो लिए हमसे, दो लैपटॉप उन्होंने हमसे लिए। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट रखा मैंने कि मेरा सेकंड प्रोडक्ट है, उसने जूस लिया है हमसे, इस प्रोडक्ट टाइप एलियास को यूज़ करते हुए हमें तीनों में यूज़ करना है। उसने हमसे जो प्रोडक्ट लिया वो जूस लिया, उसकी एक की प्राइस 100 रुपये है, उसने हमसे 4 जूस दिए, क्वांटिटी 4 ली उससे। उसके बाद हमारे पास तीसरा मैंने प्रोडक्ट रखा है, उसमें भी ये टाइप एलियास को टाइप यूज़ किया है, और नेम जो है उसका फ़ोन रखा है, यानी हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो फ़ोन है जो 20,000 में है, और 3 जो है उन्होंने हमसे फ़ोन लिए हैं। अब यहाँ तक तो जो है हमारी बात हो गई कि तीन प्रोडक्ट्स का जो है डेटा स्टोर करना है। अब हमें एक फंक्शन लिखना है जो हमें प्रोडक्ट की टोटल प्राइस बताए, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो अभी हमें ऐसा एक फंक्शन बनाना है जो हमें इन प्रोडक्ट्स की जो है टोटल प्राइस बताए, जैसे प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर मेरे पास जो है 100 रुपये का जूस है, ये ऊपर मैंने डिफाइन किया है कि 100 रुपये का जूस है, चार क्वांटिटी, चार जूसेस दिए उन्होंने, 100 रुपये का जूस था और चार लिए, तो उसके टोटल कितने पैसे बनते हैं, तो वो 400 बनते हैं। तो इस तरह मुझे एक फंक्शन लिखना है जो हमें इस तरह टोटल प्राइस बताए। तो मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम रखा कैलकुलेट टोटल प्राइस। उसके बाद उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर रखा है
जिसकी टाइप ये प्रोडक्ट की रखा है मैंने, जो टाइप एलियास बनाया था उसकी ये टाइप मैंने रखी है, जिसमें नेम होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए। यानी हमने सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना है आर्गूमेंट में, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ये तीन चीज़ें हों। अब उसके बाद मैंने जो है कर्ली ब्रैकेट से अपना फंक्शन ओपन कर लिया और रिटर्न करवाया मैंने ये योर प्रोडक्ट, जो इस पैरामीटर से, इस पैरामीटर में क्या क्या चीज़ें होंगी, नेम होगा, प्राइस होगा, वो क्वांटिटी होगी। तो इस पैरामीटर का मैंने सबसे पहले नेम रखा है, उसके बाद मैं मतलब मेरे पे वो प्रिंट हो नेम, उसके बाद टोटल प्राइस लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद उस इस वाले जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी प्राइस आनी चाहिए और वो मल्टीप्लाई हो इस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी के साथ। तो वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 400, यहाँ पर हमें जो है 400 दे देगा। और सिंपल मैंने नीचे कंसोल लॉग करवा के इस फंक्शन को यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर कॉल करवा के मैंने इसको आर्ग्यूमेंट में अपने जो मैंने तीन प्रोडक्ट ऊपर बनाए थे, एक लैपटॉप वाला, एक जूस वाला और एक फ़ोन वाला, वो तीनों एक एक करके मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट में दे दिए। अब इनको रन करते हैं कि ये इनकी हमें प्राइस बता रहा है या नहीं। इसको क्लियर करेंगे और अपना कोड रन करेंगे। तो पहला था टोटल लैपटॉप था जो एक 50,000 में था और उन्होंने हमसे दो लिए थे, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 1 लाख हो गया। सेकंड हमारे पास जूस था जो 100 रुपये का था, चार लिए थे उन्होंने हमसे तो 400 रुपये हो गए। और फ़ोन तीसरा था हमारा, फ़ोन था जो 20,000 में एक था और तीन उन्होंने हमसे लिए थे तो 60,000 हो गए। तो ये जो है इस तरह का हमारा हुआ था। अब उसके बाद हमने जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है हम विजुअली देख लेते हैं कि किस तरह हो गया। हमारे पास एक शॉपकीपर है, उसके पास कस्टमर्स आए, इन्होंने उनसे प्रोडक्ट की डिटेल्स ली। तो अगर इन्होंने यहाँ पर जो है जूस लिया है तो ये नाम की जगह उसमें जूस रख लेंगे, प्राइस उसमें जो है ये लोग 100 रुपये रख देंगे। उन्होंने 4 जूस लिए थे तो ये जो है 4 यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद इन्होंने एक फंक्शन बनाया जिसमें टोटल प्राइस बता रहे थे कि हमने, जिसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 400। उसके बाद हमने जो है क्लास में असाइनमेंट दिया था स्टूडेंट को और बहुत से असाइनमेंट मुझे रिसीव हुए और उसमें यह था कि हमें एक एम्प्लॉय की इन्फो की टाइप एलियास बनानी है, जैसे हमने पीछे स्टूडेंट और प्रोडक्ट की बनाई थी, इस तरह हमें एक एम्प्लॉय की बनानी है। उसमें अंदर नेम, सैलरी और बस टिकट रखना है, ये तीन चीज़ें रखनी है। बस टिकट मतलब कि उसके आने जाने का खर्चा कितना है, वो जब जॉब पे जाता है अगर वो उसके जाने में 100 रुपये किराया लगता है और वापसी में आने में 100 रुपये किराया लगता है तो उसके दिन के हो गए 200 रुपये, तो उसके एक महीने के कितने पैसे बनेंगे आपको वो यहाँ पर लिखने हैं। और उसके बाद जो है उनका उसका नाम, सैलरी और उसका ये बस टिकट में मतलब बस किराया उसका कितना रखता है। उसके बाद आपको तीन एम्प्लॉयज़ का इस तरह डेटा स्टोर करना है, तीन एम्प्लॉयज़ का, और एक फंक्शन एंड में बनाना है जो उस एम्प्लॉय की रिमेनिंग सैलरी बताता हो बस टिकट निकालने के बाद। यानी उसके अगर 50,000 सैलरी है और उसका बस टिकट महीने का 15,000 है तो 50,000 में से उस 15,000 को निकालो तो उसकी जो रिमेनिंग सैलरी जितनी बचती है वो हमें शो हो। तो इस तरह का जो है असाइनमेंट था जो मुझे कुछ स्टूडेंट ने जो है सबमिट भी करवा दिया है लिंक्डइन पर मुझे मेंशन करके, और कुछ के शायद अभी तक रहते हैं। तो आप लोग भी जो हैं जिन्होंने नहीं किए तो वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे लिंक्डइन पर मेंशन करके सबमिट करवा सकते हैं। इसको हम लोग विजुअली देखते हैं कि एक कंपनी है, उन्होंने जो है ये उनका फॉर्म है कि नेम, सैलरी और बस टिकट, और वो एम्प्लॉयज़ को दे दिया। और हमने एंड में एक फंक्शन बनाना है रिमेनिंग सैलरी का जो हमें सैलरी में से माइनस करे, सब्ट्रैक्ट करे बस टिकट को, जो रिमेनिंग सैलरी बचेगी वो जो है उसकी सैलरी है, मतलब वो रिमेनिंग सेट होगी हमारे पास। यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक टाइप एलियास का कंप्लीट हो गया था। टाइप एलियास का जो है हम लोग मैंने स्टार्ट में बताया कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, हम लोग इसको बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपल मैं इसको इन यहाँ पर भी जो है शॉर्ट में बता दूँ